लाइन याद आ गई। जैसे आपने कहा कि आजकल माँ बाप को थोड़ा तवज्जो कम देते हैं, उसी पे है। दूर चले जाते हैं पर निकले परिंदों की तरह। दूर चले जाते हैं पर निकले परिंदों की तरह। पंख आ जाता है तो उड़ने लगते हैं, उसी पे दूर चले जाते हैं पर निकले परिंदों की तरह। बच्चे आजकल के जो कमाने लग जाते हैं। क्या बात, क्या बात, कमाल कमाल। दूर चले जाते हैं पर निकले परिंदों की तरह, बच्चे आजकल के जो कमाने लग जाते हैं। कमाल है। अनु जी कुछ कहने वाले आपके शायरी में। तो जैसे बच्चे दूर चले जाते हैं, कमाते हैं, पढ़ रहे हैं, तो जब घर आते हैं तो थोड़ा सा उस पे है कि सुरमई शाम के साए में सोया हूँ। सुरमई शाम के साए में सोया हूँ, बहुत दिनों से आपकी बाहों में सोया हूँ। एक अरसे से माँ के पास ही रुका हूँ ना, तभी शायद अब सुकून से सोया हूँ। ओह कमाल, बहुत अच्छा, कमाल। हाँ अवनीश जी आप कुछ कहने वाले हैं? दो चार लाइनें लिखी हैं। बिल्कुल स्वागत है। और किसानों की दयनीय स्थिति हमेशा ही हमें लगता है खराब रहती है। और जिस चीज़ को अन्नदाता लोगों को मिला के सांसें प्रदान करते हैं, जो किसान होते हैं, उसकी घर की जो लाइफ होती है वास्तव में वो कैसी होती है उसको लिखे हैं। लेकिन वो फिर भी खुशहाल है, अपना खुद में बहुत खुश रहता है। तो उस पर कुछ लाइनें लिखी हैं कि दाल तड़के को रोटी घी को तरस रही है। दाल तड़के को रोटी घी को तरस रही है। और छत पे लिखा है देती है जो सहारा, आज वो खुद ही बरस रही है। कमाल देती है जो सहारा, आज वो खुद ही बरस रही है। और ज्वार की खट्टी खीर से ही आनंद ले रहा हूँ। ज्वार की खट्टी खीर से ही आनंद ले रहा हूँ। अगर मैं इतने में खुश हूँ तो मैं एक बेहतर जिंदगी। कमाल सोचिए कितनी बड़ी एक किसान है जो ज्वार की जो है ना जो जुंडी होती है तो उसकी खीर खा रहा है, कितना खुश हो रहा है। क्या पंक्तियाँ लिखी, कमाल है। कि ज्वार की खट्टी खीर से ही आनंद ले रहा हूँ, अगर मैं इतने में खुश हूँ तो मैं एक बेहतर जिंदगी। तो ये बेहतर जिंदगी कईयों को नसीब नहीं होती। तो आगे लिखते हैं कि चने के नाश्ते से शुरुआत हो रही है। चने के नाश्ते से शुरुआत हो रही है और दोपहर में पसीने की बरसात हो रही है। काम करते हैं पसीने से भीग जाते हैं पूरे। तो चने की नाश्ते से शुरुआत हो रही है। क्योंकि ये सब चीज़ें शहर वाले लोग नहीं समझते, तो उनको खास तौर पर ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हम लोग भी बहुत बेहतर ज़िंदगी जीते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर। और ये चीज़ हम अनुभव से बोल रहे हैं, अनुभव करते हैं हम इस चीज़ का। वो लोग अनुभव नहीं कर पाते, वो लोग एक दौलती ज़िंदगी जीते हैं। बिल्कुल, गाँव में जो खुशी है, अपनापन है, भाईचारा, उसकी बात ही अलग है। खुशहाली वाली ज़िंदगी जीते हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो चने के नाश्ते से शुरुआत हो रही है और दोपहर में पसीने की बरसात हो रही है। और हवाओं ने सिखा दी है अकड़ उन रोटियों को। हवाओं ने सिखा दी, कमाल है, कमाल है। अकड़ उन रोटियों को। जैसे कि किसान हल चलाते हैं खेतों में, तो किसी पेड़ पर रोटी टंगी रहती है, तो थोड़ी से रह गया खेत जोतने को, तो किसान समझता है थोड़ा और फिर आराम से खाएंगे आराम से, तो वो रोटी सूख जाती है, कहीं सूखने लगती है। ठीक है, तो उस पर लिखा है कि हवाओं ने सिखा दी है अकड़ उन रोटियों को बैलों के साथ जिनकी बात हो रही है। कमाल। चने के नाश्ते से शुरुआत हो रही है, दोपहर में पसीने की बरसात हो रही है। और हवाओं ने सिखा दी है अकड़ उन रोटियों को बैलों के साथ जिनकी बात हो रही है। और शाम आते आते सबके हालचाल ले रहा हूँ। शाम आते आते सबके हालचाल, गाँव में जो अक्सर होता है कि सबसे बातचीत हो जाती है। शाम आते आते सबके हालचाल ले रहा हूँ, अगर मैं इतने में खुश हूँ तो मैं बहुत शानदार लाइन। जैसे कि हम लोग खुश रहते हैं, जो भी मिलता है पहनने के लिए उसमें भी खुश रहते हैं। उसके ऊपर दो लाइनें हैं कि कुर्ते में टुकड़े जड़े हूँ या धोती में सुराख हो। कुर्ते में टुकड़े जड़े हों या धोती में सुराख हो। कुर्ते में टुकड़े जड़े हों या धोती में सुराख हो, पगड़ी मेरी सलामत रहे भले ही हालात कितने खराब हो।
क्या सम्मान होगा, क्या कुर्ते में टुकड़े जड़े हूँ या धोती में सुराख हो, और पगड़ी मेरी सलामत रहे भले ही हालात मेरे खराब हों। पगड़ी मेरी सलामत रहे भले ही हालात चाहे खराब हो, भले ही हालात मेरे खराब हों, और शिकायत किसी से ना हो मुझसे। शायद किसी की ना हो मुझसे, शिकायत किसी को ना हो ना हो मुझसे, चाहे जितने भी हालात मेरे खराब हों। ये दोबारा पढ़ रहे हैं शायद थोड़ा नहीं, स्वागत है आपका। कुर्ते में टुकड़े जड़े हूँ या धोती में सुराख हो, कुर्ते में टुकड़े जड़े हों या धोती में सुराख हो, पगड़ी मेरी सलामत रहे भले ही जूते खराब हों। कमाल है, कमाल है। पगड़ी मेरी सलामत रहे भले ही जूते खराब हों। आप ये पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं, मुझे प्रेमचंद जी की याद आ गई है। प्रेम जी के फटे जूते जो है कि वो पगड़ी वाली बात कही जो। हाँ, शिकायत किसी को ना हो मुझसे, चाहे जितने भी मेरे हालात खराब हों। हालातों से लड़कर अगर मैं जीत रहा हूँ, हालातों से लड़कर अगर मैं जीत रहा हूँ और उतने में मैं खुश हूँ, तो मैं एक बेहतर जिंदगी जी रहा हूँ। और जैसे कि नींद पर होती है चल रहा है, इसी में ऐड है कि किसी को आरामदायी बिस्तर चाहिए। और हम लोग तो जब बुवाई जुताई या कतराई वगैरह कुछ भी होता है तो हम कहीं भी सो जाते हैं। इतने बड़े बड़े टीले भी होते हैं मिट्टी के, तो उसमें भी सो जाते हैं। तो उसमें लिखा है कि जमीन को बिछोना मिट्टी के टीलों को तकिया बना लेता है। जमीन को बिछोना मिट्टी के टीलों को तकिया बना लेता है। जो मजा पैसों में नहीं आता वो भी मैं ले लेता हूँ। क्या बात है। जो मजा पैसों से नहीं आता वो मजा भी मैं ले लेता हूँ। ओढ़ने को एक चादर ही काफी है हम किसानों को। ओढ़ने को एक चादर ही काफी है हम किसानों को। ओढ़ने को एक चादर ही काफी है हम किसानों को। सिंचाई के दौर में कई रातें पानी में खड़े होकर ही बिता लेता हूँ। कमाल कमाल। कि हकदार होकर भी अपना हक नहीं जता रहा हूँ। अगर मैं इतने में खुश हूँ तो मैं कमाल। बेहतर जिंदगी। चलिए, रात पे कुछ पंक्तियाँ, रात का जिक्र आया था तो रात पे हम भी कुछ पंक्तियाँ सुनाने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम जो है अनु जी की तरफ रुख करते हैं। अरे अभी पंकज सर बाकी है। पंकज सर बाकी, तो पंकज जी भी पढ़ेंगे। तो पंक्तियाँ कुछ इस तरीके की है कि सूरज की एक ठोकर से आज फिर ये रात टूट गई। सूरज की एक ठोकर से आज फिर ये रात टूट गई। सुई की तरह चुभा सूरज, सुई की तरह चुभा सूरज, रात गुब्बारे की तरह फूट गई। सुई की तरह चुभा सूरज, रात गुब्बारे की तरह फूट गई। तारे सोख लिए हवाओं ने, चांदनी भी चांद से रूठ गई। आज फिर जगा दिया मुझे रोशनी ने, आज फिर जगा दिया मुझे रोशनी ने, आज फिर तू ख्वाबों में छूट गई। चलिए फिर से रिपीट करेंगे कि सूरज की एक ठोकर से आज फिर ये रात टूट गई। सूरज की एक ठोकर से आज फिर ये रात टूट गई। सुई की तरह चुभा सूरज, रात गुब्बारे की तरह फूट गई। सुई की तरह चुभा सूरज, रात गुब्बारे की तरह फूट गई। तारे सोख लिए हवाओं ने, तारे सोख लिए हवाओं ने, चांदनी भी चांद से रूठ गई। आज फिर जगा दिया रोशनी ने मुझे, आज फिर तू ख्वाबों में छूट गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ पंकज जी, फिर से अपनी पंक्तियाँ कहिएगा। तो जब आपने रात का जिक्र किया है तो रात मेरी भी बहुत फेवरेट रहती है। रात में अक्सर मैं अपने साथ खुद वक्त बिताता रहता हूँ। तो रात पर ही है, फ्री वर्ड्स है, कोई राइमिंग नहीं है उसमें। तो इस प्रकार है, रात को होना चाहिए, रात को होना चाहिए और भी ज़्यादा लंबी और भी ज़्यादा काली, ताकि बिल्कुल रात को होना चाहिए और भी ज़्यादा लंबी और भी ज़्यादा काली, ताकि छींटे उजालों के, ताकि छींटे उजालों के इसकी रौनक में लगाने न पाए दाग। कमाल है यार, कमाल। बहुत गहरा था। ताकि छींटे उजालों के इसकी रौनक में लगाने न पाए दाग, ना ही मिटाने पाए इसकी खामोशी को, और ना ही मिटाने पाए इसकी खामोशी को, और बनी रहे रात की खूबसूरती यूं ही योग होता। कमाल, अद्भुत। जैसे रात पे बात हो रही है तो मुझे भी कुछ लाइनें याद आ गई। बिल्कुल। पहले वो रात, ये रात
रात भर मुझे जगाती रहती है। ये रात भर मुझे जगाती रहती है। रात भर मुझे जगाती रहती है, मुझे यादों के दिए जलाती रहती है। मुझे यादों के दिए जलाती रहती है। रात भर मुझे जगाती रहती है, बुझे यादों के दिए जलाती रहती है। खामोशी भी खामोशी सी नहीं रही, खामोशी भी खामोशी सी नहीं रही, खामोशी भी खामोशी सी नहीं रही। कानों में एक शोर मचाती है। कमाल है, कमाल है, कमाल। खामोशी भी नहीं रही, खामोशी भी खामोशी सी नहीं रही। कानों में एक शोर मचाती रहती है। इसी सोच ने बेघर रखा परिंदे को। इसी सोच ने बेघर रखा। परिंदा है, पेड़ों पर घोंसला बनाता है, वो इस डर से नहीं बना पाया कि इसी सोच ने बेघर रखा परिंदे को। अक्सर आंधी आती रहती है। सोच ने बेघर रखा परिंदे को। अक्सर आंधी आती जाती रहती है। मिलता रहता हूँ उससे बगैर बदन। मतलब सामने तो मुलाकात नहीं होती, लेकिन ख्वाबों में बहुत मिलता हूँ उससे। तो मिलता रहता हूँ उससे बगैर बदन। यादों में वो पास जो आती रहती है। उसके बाद अगला है, मेरे बिन गुलजार जिंदगी है उसकी। गुलजार मतलब बहुत खुशहाल। मेरे बिन गुलजार जिंदगी है उसकी। जाने क्यों वो मुझे बताती रहती है। अद्भुत। मेरे बिन गुलजार जिंदगी है उसकी। जाने क्यों वो मुझे बताती रहती है। रात भर मुझे जगाती रहती है। अद्भुत, कमाल। मुझे यादों के दिए जलाती है। कमाल। बात दिए की हो तो दिए पे फिर से हम आएंगे। जी बिल्कुल। और हम भी एक पंक्ति अपनी दिए की जो है वो सुनाएंगे। और वो दिया बुझने नहीं दूंगा उसके बाद मैं भी। अरे कमाल है, स्वागत। जो आपने जलाया है ना दीपक, बिल्कुल कंटिन्यू रखना ताकि उसकी रोशनी दूर तक फैले। तो पंक्ति इस तरीके से है कि अंधेरे ने कोशिश की मुझ दिए को बुझाने की। अंधेरे ने कोशिश की मुझ दिए को बुझाने की। खुद ही बुझ गया शायद मुझ पर दुआएं थी इस जमाने की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी पे एक लाइन आपने बुझने बिल्कुल दोबारा हो जाए। जल उठेगा वो बुझने के लिए फड़फड़ाता दिया। जल उठेगा वो बुझने के लिए फड़फड़ाता दिया। बस उसके कान में बोल दो, हवा ने शर्त लगाई है उसे बुझाने की। कमाल है, अद्भुत। वो फड़फड़ाता हुआ दिया दोबारा। क्या बात है, क्या बात है। वो फड़फड़ाता हुआ दिया दोबारा। बस उसे कान में बोल दो, हवा ने शर्त लगाई है उसे बुझाने की। कमाल है। हाँ उदेश जी, पंक्तियाँ अपनी दिया को बुझने नहीं देना है। वो कहती थी मोहब्बत का दीपक हूँ मैं। वो कहती थी मोहब्बत का दीपक हूँ मैं। वो कहती थी मोहब्बत का दीपक हूँ मैं। चलो थोड़ा दीपक के बारे में गौर से करिए आप। दीपक को देखेंगे कि जब तक उसमें बाती ना हो तो दीपक नहीं रहता है। नहीं रहता है। दीपक में जब बाती आती है तभी उसे दीपक का रूप मिलता है। तो वो कहती थी मोहब्बत का दीपक हूँ मैं। फितरत आपकी जलाकर बुझाने की। फितरत उनकी है जलाकर बुझाने की। और बिल्कुल पंक्तियाँ नहीं पढ़िएगा, पढ़ के बोलिएगा। कोई शक नहीं एक दिन गुमनाम अंधेरा बन जाऊंगा मैं। कोई शक नहीं है एक दिन गुमनाम अंधेरा बन जाऊंगा मैं। इस हवा में था और इसी हवा में घुल जाऊंगा मैं। कोई शक नहीं है एक दिन, दोबारा रिपीट होनी चाहिए लाइन। कोई शक नहीं है एक दिन गुमनाम अंधेरा बन जाऊंगा मैं। इसी अंधेरे में था, सॉरी इसी हवा में था और इसी हवा में घुल जाऊंगा मैं। कमाल है। हमारे अवनीश जी कुछ पढ़ने वाले। हाँ बिल्कुल। हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसा प्रेम से होते हुए नारी शक्ति तक। देखते हैं किसी के लिए कि जिद हो या हुंकार हो तुम हर जगह असरदार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिद हो या हुंकार हो तुम हर जगह असरदार। मतलब अगर तुम जिद कर रहे हो किसी चीज के लिए तो भी तुम जिद्दी हो बहुत ज्यादा। जिद हो या हुंकार हो तुम हर जगह असरदार हो। जिद हो या हुंकार हो तुम हर जगह असरदार हो। और झूमती सरहद हो तुम ही सुकून का द्वार हो। कमाल। सरहद एक सीधी लाइन होती है ना, इस पार होती है ना उस पार। वो कभी इस साइड घूम जाती है कभी उस पार। तो झूमती सरहद हो तुम ही सुकून का द्वार हो। और रूह की पहचान हो ईद का तुम चांद हो। ईश्वर की
अनोखी देन हो, मार्ग पर जैसे विश्राम हो। कमाल। पन्ने हो तुम मेरे जिक्र के और मेरी धड़कनों के जैसे तुम तार हो। कमाल। पन्ने हो तुम मेरे जिक्र के, मेरी धड़कनों के जैसे तुम तार हो, और सांसों की हरकत सी हो तुम। सांसों की हरकत सी हो तुम। सांसों की हरकत सी हो तुम, यादों की जैसे पुकार हो। वाह। तुम शांत हो एक चांद की तरह। तुम शांत हो एक चांद की तरह। चांद की तरह स्वभाव से तेज तर्रार हो, और खुशबू हो तुम मेरे ख्यालों की, सवालों के तुम जवाब हो। जो बिन कहे भी बोल दे, ऐसे ही तुम बेमिसाल हो। सपनों की जैसे तुम रात हो, खुला है जो वो आसमान हो, और तुम जान हो उस शरीर की, बरसों से जो बेजान हो। कमाल। तुम जान हो उस शरीर की, बरसों से जो बेजान हो। तुम शब्द हो मैं निशब्द हूँ। तुम शब्द हो मैं निशब्द हूँ। तुम शब्द हो मैं निशब्द हूँ, तुम मूल हो मैं स्तब्ध हूँ। कमाल। सूरज की जैसे किरणें होती। वाह। हमारी शक्ति पर ही कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। सूरज की किरणों की तरह किसी भी अंधकार को चीर सकती हैं। कि सूरज की जैसे किरणें हो तुम ही चांद का श्रृंगार हो, और कोयल की जैसी बोली हो तुम, लक्ष्मी का जैसे तुम। कमाल। कमाल। चलिए, बात चांद की हो रही थी, चांद पे आते हैं। चांद की कुछ छुपा के अगर पंक्तियां रखी हो ना अविनाश जी, तो वो आने वाली हैं। हम पहले चांद पे कहते हैं, हमें लगता है बहुत बहुत बड़ा जो कलेक्शन है वो लेके बैठे हैं, इस वजह से हम आपसे बातें कर रहे हैं। चांद पे अगर कुछ तो चांद को हो सकता है, चांद सबको प्यारा होता है क्योंकि चांद होता ही प्यारा है। तो हम चाहेंगे चांद पर जो पंक्ति जैसे लिखी है वो कहिएगा। बोलिए। बिल्कुल। मीडिएटर होता है। मीडिएटर होता है। उनको भी दिखाई देता है, हमें भी। उनके सर में बादल हो गए फिर तो रोशनी तो दिखेगी। चलिए चांद पे आते हैं और रोशनी पे भी आते हैं। कि कभी चांद ने अपनी चांदनी से नहलाया था उसे, कभी चांद ने अपनी चांदनी से नहलाया था उसे, देखो उसके जिस्म से आज भी नूर टपकता है। हाँ अविनाश जी, आप पर आते हैं। चांद पे तो नहीं, लेकिन चलिए इसके पे लिखा बिल्कुल 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 स्वागत है। तो जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा लैला मजनू, हीरी फरहाद, ठीक है, हीर रांझा, ये बहुत मतलब इश्क के किस्से हैं, उन्हीं पे लिखा है। किस्से कहानियों पर एतबार नहीं कर सकता। किस्से कहानियों पर कहानियां हैं कि भाई लैला ने मजनू के लिए भाई मजनू को मारते थे तो लैला को लगता था, ऐसे किस्से कहानियां हैं। तो उसी में किस्से कहानियों पर एतबार नहीं कर सकता। किताबी इश्क में बार बार नहीं कर सकता। कहानियों पर एतबार नहीं कर सकता। किताबी इश्क में बार बार नहीं कर सकता। उसकी नर्म उंगलियों को छूकर जाना मैंने। उसकी नर्म उंगलियों को छूकर जाना मैंने। उसकी नर्म उंगलियों को छूकर जाना मैंने, क्यों मैं उसकी गर्दन पर वार नहीं कर सकता। अद्भुत 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 अद्भुत। नर्म उंगलियों को छूकर जाना मैंने, क्यों मैं उसकी गर्दन पर वार नहीं कर सकता। मेरे असार मतलब शहर होता है जो शायरी करते हैं। मेरे असार मेरी गजलों के अश्क तुम ही हो। मेरे असार मेरी गजलों के अश्क तुम ही हो। गजलों के अश्क तुम ही हो। माफ करना पर मैं सरेआम स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे असार मेरी गजलों के अश्क तुम ही हो। माफ करना मैं सरेआम इजहार नहीं कर सकता। कमाल कमाल। हाँ अनु जी पे आते हैं अब हम। हाँ अनु जी, राइटर काफी वक्त तो से उनके लिए है, बिल्कुल है ना। तो कैसा रहेगा, शायरी के अल्फाजों में तुमको कहूँ तो कैसा रहेगा, मोती की माला में तुमको गिनूं तो कैसा रहेगा। वैसे तो मुझे कुछ जल्दी पसंद नहीं आता, मैं आप सबको शायर कहूँ तो कैसा रहेगा। हाँ चलिए अविनाश जी कुछ कहने वाले हैं, तो अवनीश जी कुछ कहने वाले जी बोलेंगे। चलिए अवनीश। उसकी झलक पाने को मैं घंटों इंतजार करता हूँ। क्या उसकी झलक पाने को घंटों इंतजार करते। एक बात हम आपको टोकेंगे यहाँ पे, जब कैमरा खुला नहीं था तो हमारे अवनीश जी कह रहे थे मैं जल्दी खुलता नहीं। हाँ। अब मुझे लगता है वो पॉइंट आ गया कि अवनीश जी पूरे खुल चुके हैं। हाँ अवनीश जी, उसकी एक झलक पाने को मैं घंटों इंतजार करता हूँ। अरे जाके उसे बता दे कि याद भी मुझसे प्यार करता हूँ।
अद्भुत 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 अद्भुत। दिल नहीं लगता हाँ, कोई तदवीर है क्या? दिल नहीं लगता कोई तदवीर, तदवीर मतलब तरीका, तरीका, कोई तदवीर है क्या? दिल नहीं लगता कोई तदवीर है क्या? यारो किसी के पास उनकी तस्वीर है क्या? क्या बात है। कमाल है। दिल नहीं लगता कोई तदवीर है क्या? यारो किसी के पास उनकी तस्वीर है क्या? लोग कहते हैं मेरे चेहरे का रंग उड़ा उड़ा है। लोग कहते हैं मेरे चेहरे का रंग, मेरे चेहरे का रंग उड़ा उड़ा है। रंग लूं इसे थोड़ा गुलाल अबीर है क्या? अरे कमाल है, कमाल है, अद्भुत। लोग कहते हैं मेरे चेहरे का रंग उड़ा उड़ा है, रंग लूं इसे कोई गुलाल अबीर है क्या? किस्से कहानी इश्क के बहुत पढ़े मैंने, किस्से कहानी इश्क के बहुत पढ़े मैंने, बहुत पढ़े मैंने, पर आज किसी रांझे के पास उसकी हीर है क्या? किस्से कहानी बहुत पढ़े मैंने, पर किसी रांझे के पास आज उसकी हीर है क्या? कमाल है, कमाल है, दिल कमाल नहीं लिखते हैं। लगता कोई तदवीर है क्या? यारो किसी के पास उनकी तस्वीर है क्या? कमाल है। दोबारा तालियां होने चाहिए हमारे अविनाश जी के लिए। कमाल का लिखते हैं, अद्भुत लिखते हैं। अवधेश जी कुछ कहने वाले हैं? ये अवधेश जी कुछ कहने वाले हैं? पंकज जी कहिए आप। मेरा राघवन जी मानना है कि आप अगर आप लिखते हैं और आपका दिल टूटा है तो सोने पे सुहागा है। एक राइटर ऐसे निकल कर आता है, आप टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। संगीत निकलता है। अपने बॉलीवुड के लेखक हैं नीरज जी, बहुत गीत लिखे हैं। जब उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनका दिल टूटा, फिर उनकी जो निकल के आई हैं, तो एक बार थोड़ा सा निकल के आता है बेवफाई के ऊपर। अवनीश जी से शुरुआत करते हैं, अगर अवनीश जी चाहें तो एक यहाँ से। चलिए हो जाए, कुछ ब्रेकअप पे हो जाए, प्यार पे बहुत हुआ है। भरा पड़ा है। चलो वहाँ से शुरुआत करते वाले हैं। पंकज जी से शुरू। ब्रेकअप सही है, हाँ, लेकिन थोड़ा अलग जूनर का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। खुद को किसी और का बताया है उसने, खुद को किसी और का बताया है उसने, खुद को किसी और का बताया है उसने, शायद मुझे अभी भुला नहीं पाया है उसने। क्या बात है। खुद को किसी और का बताया है उसने, शायद मुझे अभी भुला पाया नहीं है उसने। यकीन नहीं पर मेरा ही कंगन लगता है। यकीन नहीं पर मेरा ही कंगन लगता है। चूड़ियों के बीच जो छुपाया है उसने। अद्भुत यार, अद्भुत, कमाल है। यकीन नहीं पर मेरा ही कंगन लगता है, चूड़ियों के बीच जो छुपाया है उसने। रोक लेती है मेरा नाम लबों पर आने से पहले ही, रोक लेती है मेरा नाम लबों पर आने से पहले, लबों पर आने से पहले ही। क्या बखूबी मुझे खुद में दफनाया है उसने। अरे कमाल है, कमाल। लास्ट है, हूबहू मेरे ख्वाबों का किरदार लगता है। हूबहू जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। हूबहू मेरे ख्वाबों का किरदार लगता है, अपने बच्चे को जैसा बनाया है उसने। कमाल है यार, हूबहू मेरे ख्वाबों का किरदार लगता है, अपने बच्चे को जैसा बनाया है उसने। कमाल है, कमाल है, कमाल। ये वीडियो उन तक पहुंचेगा, गालियां तो नहीं देंगी आपको? अरे उनके लिए एक लाइन है, अपनी जिंदगी समझा था मैंने उसे, अपनी जिंदगी समझा था उसे मैंने, पर मैं तो भूल ही गया था। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। क्या बात है। महबूबा है, साथ लेकर महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। कमाल है, बहुत अच्छा था। चलिए दफन करने पे हम भी कुछ सुनाते हैं कि नजरों से कत्ल करके उसने मुझे अपने दिल में दफना लिया। नजरों से कत्ल करके उसने मुझे अपने दिल में दफना लिया। मैंने भी बड़े शौक से उसी को अपना घर बना लिया। क्या बहुत अच्छा। चलिए अब हाँ, हम अवधेश जी पे आते हैं। अवधेश जी, वो आर्मी वाला जरूर सुनाइएगा। हाँ बिल्कुल, जो आप ऑफ कैमरा सुना रहे थे जी, जो एक सुनाइए। तो इस तरह से सोल्जर में कि एक जो सैनिक होता है, वो बॉर्डर पर जा रहा होता है अपनी पत्नी से बिछड़ करके, तो अपनी पत्नी को एक तस्वीर का टुकड़ा देते हुए कहता है कुछ इस प्रकार है कि इस हसीन वक्त के दो हिस्से कर लेना, इस हसीन वक्त के दो हिस्से कर लेना, एक मैं रख लूंगा, दूसरा तुम रख लेना। ब्रेकअप की बात हो रही थी। बिल्कुल, फिर से आ जाइए। हाँ बिल्कुल, हम तो लोडेड रहते हैं। मोहब्बत से जज्बात नहीं, रहने दो। मोहब्बत से जज्बात नहीं, रहने दो। तुम्हारे लफ्जों में अब वो बात नहीं, रहने दो। कमाल है।
मोहब्बत से जज्बात नहीं, रहने दो तुम्हारे लफ्जों में अब वो बात नहीं, रहने दो। कमाल। आंखों में पढ़ें चेहरे पर खोजें और बातें भी सुने। आंखों में पढ़े चेहरों में खोजें, चेहरे पे खोजें और बातें भी करें। इतनी भी फुर्सत वाली ये रात नहीं। आंखों को पढ़ें चेहरे में खोजें और बातें भी सुने, इतनी भी फुर्सत वाली ये रात नहीं, रहने दो। कोशिश ना करो जख्मों पर मेरे मरहम लगाने की, कोशिश ना करो, कोशिश ना करो जख्मों पर मेरे मरहम लगाने की, ये मेहंदी लगे हाथ तुम्हारे हाथ नहीं। कमाल कमाल। हाथ तुम्हारे हाथ नहीं, रहने दो। मिट्टी का बुत हूँ अपने ही अशकों से तबाह हो गया। मिट्टी का बुत हूँ माने अपने मूर्ति अपने ही अशकों से, मिट्टी का बुत हूँ अपने ही अशकों से तबाह हो गया, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, रहने दो। मिट्टी का बुत हूँ अपने ही अशकों से तबाह हो गया, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, रहने दो। कमाल है, कमाल है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। कि तुम रहना हम रह लेंगे, तुम रहना हम रह लेंगे, तुम रहना हम रह लेंगे। और अभी तक सुना था किस्से और कहानियों में दर्द जैसा लफ्ज़, अभी तक सुना था किस्से कहानियों में दर्द जैसा लफ्ज़, अब उसको भी महसूस करके सह लेंगे। चलिए फनी टाइप का सुनाते हैं। सुना दीजिएगा, थोड़ा माहौल गमगीन सा हल्का कर देते हैं। दुनिया की नज़रों से या थोड़ा तजुर्बे करिएगा। दुनिया की नज़रों से छुपाकर उन्हें दिल में छुपा रखा है। दुनिया की नजरों से छुपाकर उन्हें दिल में छुपा रखा है। दो जगह छुपा रखा है। दो जगह छुपा रखा है, एक जगह से सब कुछ नहीं है ना। और उनका बार बार दीदार होता रहे इसलिए मैंने जमाल गोटा खा रखा है। दोबारा ये पंक्तियां हो जाए। दुनिया की नज़रों से बचाकर उन्हें दिल में छुपा रखा है और उनका बार बार दीदार होता रहे इसलिए मैंने जमाल गोटा खा रखा है। फूड फ्रेम पर हमने लिखा है बिल्कुल कि ये दुनिया जानती है कि अब साथ नहीं रहते, ये दुनिया जानती है कि अब साथ नहीं रहते, ये दुनिया जानती है कि अब साथ नहीं रहते हम, पर शरबत से चीनी अलग करके कोई बताए। कमाल है, बहुत गहरा आदमी जी। हाँ अनु जी कुछ कहने वाली काफी समय से तैयार है। हाँ अभी बोल रहे थे ना कि प्यार पे बहुत हो गया, थोड़ा सा उस पे हो जाए, बेवफाई पे, तो उसी पे है। बहुत परेशान होकर आई हो, बहुत परेशान होकर आई ये लाइन सुन के लिए लाइक एक लड़के के साथ एक गर्लफ्रेंड होती है, वाइफ होती है, उसके अपोजिट भी वो दूसरा पैर रखता है उसके लिए, तो बहुत परेशान होकर आई हो। क्या बात है, रकीब से रूठ कर आई हो। क्या बात है, रकीब से रूठ कर आई हो। मुझसे तो हजारों शिकायतें हैं तुझे, तो क्या आज फिर रकीब के साथ होकर आई हो। कमाल है। इसी लहज में एक और है कि लगता है वहाँ कुछ छूट गया है, लगता है कि वहाँ कुछ छूट गया है। मेरे यार से आज फिर उसका रकीब रूठ गया है। मेरे यार से आज फिर उसका रकीब, मतलब यार अपन से बिछड़ा है, दगाबाजी करे, लेकिन उसके लिए अपने दिल में जगह आज भी प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़िया। तभी तो फिर आई है वो मेरे पास, कल फिर घूम के चली जाएगी अपने आशिक के पास। इन लड़कों का दर्द बयां किया यार उन्होंने, ये पंक्तियां। मैंने बताया ना, मैं सब पे लिखती हूँ। मैं नहाने की बात करता हूँ। हाँ। खामोश दरिया हूँ, खामोश दरिया हूँ, एक लहर तो आने दो, एक लहर तो आने दो। खामोश दरिया हूँ, एक लहर तो आने दो, टूटती हुई ख्वाहिशों को बिखर तो जाने दो। कमाल। खामोश दरिया हूँ, एक लहर तो आने दो, टूटती हुई ख्वाहिशों को बिखर तो जाने दो। तुम्हें क्या लगता वो मुझे प्यार नहीं करते? तुम्हें क्या लगता वो मुझे प्यार नहीं करते? अरे दौड़ते चले आएंगे वो, मुझे मर तो जाने दो। क्या बात है, प्यार नहीं करते वो, कमाल। अरे दौड़ते चले आएंगे, मुझे मर तो जाने दो। कमाल है। चलिए हम भी इस पे सुनाएंगे, फिर आएंगे हमारे पंकज जी पर। ये भी ब्रेकअप पे हैं, जो इन्होंने बात कही है, उन्हीं जी के बगल बगल दाएं बाएं उस पंक्ति को ही बिठा सकते हैं आप। जिस दिन तेरी गली से गुजरे जनाजा मेरा, जिस दिन तेरी गली से गुजरे जनाजा मेरा, खिड़कियां खोल के मुस्कुरा देना,
जिस दिन तेरी गली से गुजरे जनाजा मेरा, खिड़कियां खोल के मुस्कुरा देना, शायद मेरे भी होंठों पर मुस्कान और जिस्म में जान आ जाए। क्या बात है। बहुत थैंक यू। हाँ पंकज जी। हाँ जी बिल्कुल, ब्रेकअप से निकला ही है। कुछ मैं भी ब्रेकअप से थोड़ा मूड बदलेंगे अगली बार। ब्रेकअप से ज्यादा हो गया, ज्यादा ही टूट गए हैं कुछ, अब समेटेंगे। तक आ गई। चलिए पहले इन्हें भी घर जाने देना, टूट जाने दे, फिर सब लोग इकट्ठा समेटेंगे, जोड़ देंगे। कमाल है। मिट्टी के पुतले में क्यों जज्बात डाले? मिट्टी के पुतले में क्यों जज्बात डाले गए? ऐसी क्या कमी थी जो हालात डाले गए? ओ, ऐसी क्या कमी थी जो हालात डाले गए? बात इश्क तक रहती तो क्या हर्ज था? क्या बात इश्क तक रहती इस तक, क्या हर्ज था? क्या हर्ज था मुझे? क्या मजबूरी थी जो ख्यालात डाले गए? क्या मजबूरी थी जो ख्यालात डाले गए? मैं तो उसके हर झूठ को सच मान बैठा। मैं तो उसके हर झूठ को सच मान बैठा था। फिर जाने क्यों मुझ में ये सवालात डाले गए? ये पंक्तियाँ शुरू से दोबारा रिपीट कर लेगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से। मिट्टी के पुतले में क्यों जज्बात डाले गए? मिट्टी के पुतले में क्यों जज्बात डाले गए? ऐसी क्या कमी थी जो हालात डाले गए? बात इश्क तक रहती तो क्या हर्ज था मुझे? बात इश्क तक रहती तो क्या हर्ज था मुझे? क्या मजबूरी थी जो ख्यालात डाले गए? कमाल। मैं तो उसके हर झूठ को सच मान बैठा था। फिर जाने क्यों मुझ में ये सवालात डाले गए? कमाल। जाने क्यों मुझ में ये सवालात। हाँ अवनीश जी खोलिए थोड़ा और भैया। प्रेम करते हैं उससे, उसके हर एक पैगाम से। प्रेम करते हैं उससे, उसके हर एक पैगाम से, हर एक पैगाम से, उसके जज्बातों से, उसके हालातों से, उसके जख्मों से, बस सिर्फ उसी के नाम से। क्या कमाल। हाँ अविनाश जी समेटिए, बिखर चुके हैं सब। थोड़ा जून चेंज कर लेते हैं। कर लीजिए थोड़ा सा। अरे और टूटने दीजिए अभी। हाँ टूटने नहीं होते ना जो ब्रेकअप के बाद फिर संभलने की कोशिश करते हैं, शो ऑफ करते हैं ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए है कि तुझे देख के अब खुद से नफरत होती है मुझे। तुझे देखकर खुद से नफरत होती है मुझे। इश्क में दगा करके तूने खुद को बदनाम किया खुद से। कमाल। मैंने तो हमेशा चाहा था तुझे, अब खैर छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब खैर छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता मुझे तुझसे। तुझसे, तुमसे, आपसे से सीधे तुझसे पे आ गई है। जब ब्रेकअप हो गया, बहुत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई लड़की समझ के जाती है तो उस पे लिखा है कि लड़कियां, उस पे लिखा है कानों में बाली की, कानों में बाली की, होंठों पर लाली की। कानों में बाली की, होंठों पर, कानों में बाली की, होंठों पर लाली की, अदा जुल्फों वाली की, किसी के कत्ल करने का इरादा रखता है। कानों में बाली की, होंठों पर लाली की, अदा जुल्फों वाली की, किसी के कत्ल करने का इरादा रखता है। इश्क में, प्यार में, जीत में, हार में, मुझको बहार में आजकल मजा कुछ ज्यादा लगता है। कमाल कमाल। यादों का संग है फिर भी बेरंग है, कैसी तरंग है, जिंदगी का फलसफा आधा लगता है। लास्ट लाइन गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा है। सच्चा है झूठा है, रास्ते में छूटा है। सच्चा है झूठा है, रास्ते में छूटा है, हर बार टूटा है। हर बार टूटा है। सच्चा है झूठा है, रास्ते में छूटा है, हर बार टूटा है, ये तो पक्का तुम्हारा ही वादा लगता है। सच्चा है झूठा है, रास्ते में छूटा है, हर बार टूटा है, ये तो पक्का तुम्हारा ही वादा लगता है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। आसान हर किसी का आना जाना हो, बड़ा आसान हर किसी का, हर किसी का आना जाना हो, मालूम हर शख्स को जो ठिकाना हो, मालूम हर शख्स को जो ठिकाना हो। बड़ा आसान हर किसी का आना जाना हो, मालूम हर शख्स को जो ठिकाना हो। मैं घर बनाऊंगा तो बस उसी मोड़ पर बनाऊंगा। मैं घर बनाऊंगा तो बस उसी मोड़ पर बनाऊंगा। मैं घर बनाऊंगा तो बस उसी मोड़ पर बनाऊंगा, जहाँ एक तरफ पनघट हो और एक तरफ मैं खाना।